हेलो फ्रेंड्स, क्या वाकई आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश प्रैक्टिस स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। और उस प्रैक्टिस की कड़ी में आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसका नाम है गुरु पूर्णिमा। दोस्तों, मैंने ये भी बताया है आपको कि हम जब दूसरी भाषा को सीखते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को अवश्य सीखना होता है। और मैंने उस स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये इनका स्थान होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? ये नाउन ज्यादातर बनता है। वर्ब तो वर्ब एक्शन वर्ड को कहते हैं और ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होता है जो रिसीवर होता है। तो इसी टॉपिक को आज हम देखते हैं। इसमें क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो है हम लोग जब कोई चीज सीखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। और उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं इसका नाम है गुरु पूर्णिमा। और इसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो टॉपिक है इसमें देखिए ये सब्जेक्ट जो है मैंने आपको ग्रीन से दिखाया। इससे पहले भी मैंने आपको इस पे बात किया था कि इसमें जो है जो ग्रीन से दिखाई देता है वो सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो वर्ब जो होता है वो रेड से दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट को मैं रेड डार्क ब्लू से दिखाता हूं। तो यहाँ पे हमको देखना है कि इस स्ट्रक्चर में या इस चीज में हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। और इसमें सबसे पहले देखिए गुरु पूर्णिमा, ये एक सब्जेक्ट है और नाउन है। इसको मैंने हरे से दिखाया है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है गुरु पूर्णिमा। देखिए यह गुरु पूर्णिमा ये एक सब्जेक्ट है। अब देख लीजिए इसमें मैंने कुछ अंडरलाइन पार्ट्स दिए हुए हैं। ये अंडरलाइन पार्ट्स हैं, इसके चक्कर में भी हमें नहीं पढ़ना है। हालांकि मैंने इसको एडिशनल फ्रेज है ये, इसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। कहीं कहीं इसको मैंने आज इंडिकेट कर दिया। इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने इंडिकेट नहीं किया था, लेकिन इसको आज मैंने इंडिकेट कर दिया है। जैसे यहाँ पे है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडिशनल फ्रेज क्या होता है ये इसके बारे में हम कभी वीडियो में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में सीखेंगे। वह इस समय हमें केवल ये सीखना है, हमें छोटा सा हल्का सा स्ट्रक्चर सीखना है कि हम किस तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग को डेवलप करें और किस तरीके से अपनी स्पीकिंग को स्ट्रांग बनाएं। तो इसमें सबसे पहले मैंने कहा था, देखिए गुरु पूर्णिमा ये हरे से है, इसका मतलब कि ये सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट का वर्ब, जैसे मैंने कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट का एक वर्ब होता है, तो इस सब्जेक्ट का वर्ब ये देखिए रेड दिखाई दे रहा है, ये वर्ब है। और फिर उसके बाद ये रिवर्ड फेस्टिवल, रिवर्ड फेस्टिवल है। ये देखिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखिए इसके बारे में बात नहीं करूंगा, हमें अभी यहाँ पे केवल इसको वर्ब मान के चलना है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, तो सब्जेक्ट का ये पूरक होता है। तो इसे अभी हमें नहीं समझना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आज मैंने ये प्रयास किया था कि थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कोई चीज होती है और एडिशनल फ्रेज भी कोई चीज होती है, फ्रेज भी कोई चीज होती है, एडिशनल फ्रेज भी कोई चीज होती है। तो इसको केवल मैं आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे इसको इंडिकेट कर रहा हूं। तो अब देखिए एक सेंटेंस हो गया कि गुरु पूर्णिमा इज A revered Indian festival, is a revered Indian festival। revered के माने होता है कि जो है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा का भाव रखना, ये चीज होता है इसका कि हम किसी चीज की प्रशंसा की जब भाव रखते हैं तो उसे रिवर्स इंडियन फेस्टिवल कहा जाता है कि एक रिवर्स इंडियन फेस्टिवल है। ये प्रशंसा का भाव रखने वाला एक फेस्टिवल है। आगे देखिए ये क्या कर रहा है? सेलिब्रेटेड। ये यहाँ पे देखने में तो लग रहा है वर्ब, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। आप लोग देख रहे हैं, इसको मैंने ब्लैक से दिखाया हुआ है। क्या कर रहा है कि सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इन द हिंदू मंथ ऑफ आषाढ़, जून जुलाई। ये जो है इस पे भी देखिए मैंने लिख दिया प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है होता है, इसको भी लिखाया गया है, दिखाया गया है इसमें, लेकिन इसको अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या कर रहा है कि सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इन द हिंदू मंथ ऑफ आषाढ़। अगला देख लीजिए दूसरा हमारा सेंटेंस शुरू होता है। ये पूरा एक सेंटेंस यहां तक था और इसमें केवल हमारा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आया था। और इसको जरा सा एक बार फिर से देखिए, मैं इसको जरा सा हटा के दिखा दूं कि इसमें आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आया था। और वो कौन सा सब्जेक्ट था? सब्जेक्ट था गुरु पूर्णिमा, इसका मेन वर्ब था इज और इसका ऑब्जेक्ट था रिवर्ड इंडियन फेस्टिवल। डिड यू अंडरस्टैंड? अगला हमारा जो सेंटेंस इसमें आता है वो दिस डे, ये सब्जेक्ट का काम करता है ऑनर सेज व्यास। ये क्या है? सेज व्यास। जानते हैं सेज किसको कहते हैं? सेज हम लोग कहते हैं साधु या संत को। तो दिस डे ऑनर्स, देखिए यहां पे एक बात ये कीजिए
किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान देना होता है। ऑनर मीन्स यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान देना, तो ये किसे देता है? सेज व्यास को, जो हमारे संत व्यास जी थे, उन्हीं को ये के सम्मान में ये मनाया जाता है। अभी देखिए गुरु पूर्णिमा आपने 2-3 दिन पहले मनाई है, तो इसको मैं इस टॉपिक को मैं लेकर आया हूं। हु कंपोज, अब देखिए यहाँ पे एक और है, ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी हु दिस ऑनर्स, ये जो है क्या है? वर्ब है, और सेज व्यास ये इसका ऑब्जेक्ट है। और फिर देखिए हु कंपोज, जिन्होंने कंपोज किया था, द क्या है? द महाभारत एंड कमेमोरेट्स, उन्होंने जिन्होंने कंपोज किया था। देखिए इसको मैंने ऑब्जेक्ट के ही रूप में दिखाया है, आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, ये तो वर्ब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का ही रूप है कि हु कंपोज द महाभारत एंड कमेमोरेट्स, और क्या कहते हैं? एंड कमेमोरेट्स, क्या क्या थे? जिन्होंने महाभारत को कंपोज किया था और कमेमोरेट किया था किसी विशेष, देखिए कमेमोरेट के माने होता है ना किसी विशेष घटना के सम्मान में स्मरण उत्सव। कमेमोरेट्स के माने क्या होता है कि जब हमारी कोई घटनाएं हुई, जैसे अभी देखिए आप लोगों ने कारगिल युद्ध मनाया है 2 दिन पहले, कारगिल युद्ध की विजय दिवस मनाया है, तो इस तरीके से इसी को कमेमोरेट कहते हैं कि जब हम किसी विशेष घटना का स्मरण करते हैं और उस पर कोई एंजॉय या उस पर जो हम कोई जश्न मनाते हैं कि हमने ये विजय प्राप्त की थी, तो उसे कमेमोरेट्स कहा जाता है। तो ये क्या कहता है? एंड कमेमोरेट्स गौतम बुद्धास फर्स्ट सरमन। देखिए यहाँ पे आता है गौतम बुद्धास फर्स्ट सरमन, ये देखिए पूरा इतना बड़ा मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया था। आफ्टर इनलाइटमेंट, देखिए आफ्टर इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट क्या होता है? आफ्टर बुद्धास फर्स्ट सरमन, जो बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था, यानी पहला उन्होंने अपना एक्सप्रेशन दिया था, उस पर आफ्टर द एनलाइटमेंट। देखिए ये सारे टॉपिक्स जो है, ये इसको मैंने ये किया हुआ है, ये अलग से है, इसकी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। आफ्टर एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट के माने यहाँ पे आप जान लीजिए कि एनलाइटमेंट माने होता है ज्ञानोदय। जब हमें कोई एक ज्ञान प्राप्त होता है और कोई आध्यात्मिक ज्ञान, विशेषकर हमारे भारत में इसके अर्थ में सेंस में ये लिया जाता है एनलाइटमेंट के माने कि कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना। तो जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो डिवोटीज, अब कहता है कि ये कब इन्होंने लिखा था? कि जब उनको जो है एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी पर उन्होंने लिखा था। आगे देखिए डिवोटीज, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, चूंकि ये ग्रीन से है तो ये आपका सब्जेक्ट है। परफॉर्म रिचुअल ऑफर, देखिए रिचुअल ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे वर्ब है। ये देखिए ये पहला जो है वर्ब है, ये देखिए वर्ब फर्स्ट है, और वैसे इसको हटाते हैं यहां से तो आपको और ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए ये डिवोटीज जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं? परफॉर्म, ये वर्ब फर्स्ट है इसका। रिचुअल्स, ये देखिए ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद ऑफर, ये फिर वर्ब सेकंड है, और फिर उसके बाद प्रेयर्स एंड गिव्स, ये वर्ब थर्ड है, वर्ब थर्ड है। क्या कहता है? गिफ्ट्स। इसमें 3 चीजें कहता है। डिवोटी क्या क्या करते हैं? डिवोटी परफॉर्म्स रिचुअल, डिवोटी क्या करते हैं? वो रिचुअल करते हैं, क्या क्या होता है? अनुष्ठान करते हैं। फिर उसके बाद ऑफर प्रेयर्स, और फिर डिवोटीज क्या करते हैं? ऑफर प्रेयर्स। इसी का है, ये डिवोटीज का ही ये सब है, ये नहीं कि अलग अलग आप इसमें लगाएंगे, ये सब इसी का है। तो डिवोटीज क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, क्या कहते हैं? रिचुअल्स, क्या कहते हैं? रिचुअल्स करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कर्मकांड करते हैं, या परंपरा मनाते हैं। हम लोग कोई भी बहुत सा इसके माने होता है। जैसे ये परंपरा क्या होती है, रिचुअल्स क्या होते हैं, एक बात जान लीजिए कि देखिए वर्ड्स की मीनिंग भी आप दिमाग में बैठाते जाइए। यही सबसे बड़ी चीज होती है कि हम किसी वर्ड्स को समझते ही नहीं है, है ना। मैं इस पे एक बार आप लोगों से शायद बात किया था, आप मेरी किसी वीडियो में देखिएगा, मुझे इस वक्त याद नहीं है, कि हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या किसी चीज के बारे में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, और अगर किसी आदमी को एक ही चीज बार बार दिखाई जाए और उसको कहा जाए, सपोज दैट किसी को काली बिल्ली हमेशा दिखाई जाए या वो धारीदार वाली बिल्ली जिसने हमेशा देखा हो, तो जब उसके सामने सफेद बिल्ली आ जाएगी तो वो पूछेगा व्हाट इज दैट या व्हाट इज दिस। उसके माइंड में फौरन ये क्वेश्चन आ जाएगा, तुरंत ये क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है। तब उसको बताया कि ये बिल्ली है, क्योंकि उसके दिमाग में तो काली वाली बिल्ली का मीनिंग था। वो जानता है कि व्हाट इज बिल्ली,
उसको पता है, लेकिन जब वो सफेद बिल्ली देखता है तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता है कि ये भी बिल्ली ही है। तो हमें जब बताया जाता है ये बिल्ली, कहे नहीं बिल्ली तो वो जो धारीदार होती है, भूरे रंग की होती है, तो वो कहे कि नहीं भाई वो तो हम लोगों की जो ये है ये दूसरी प्रकार की बिल्ली होती है। तो अब हमको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो वर्ड्स की जो है कॉन्सेप्ट को, वर्ड से मीनिंग जो होती है, क्या चीज आपके इमेज में, आपके माइंड में कैसी इमेज क्रिएट होती है, वही उसकी मीनिंग होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम शब्दों को खूब अच्छी तरह जानते हैं, हम उसे पूरी तरह फैमिलियर भी होते हैं, और उसको जो है अगर हमको ये बोलना पड़ जाए मुंह से कि इसका अर्थ क्या है, हमको किसी को एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो उसका एक अलग सिस्टम होता है। तो यहां पे देख लीजिए, जो मैंने आपको कहा था कि जो है रिचुअल, जो है परफॉर्म्स रिचुअल, तो रिचुअल्स के माने मैंने आपको बताया कि ये ऐसे काम होते हैं जो हमेशा एक तरह से मनाए जाते हैं, जिसको हम लोग परंपरा कह लीजिए कि वो वैसे ही हमेशा मनाए जाते हैं। कभी कभी आ जाता है नॉन रिचुअल्स और रिचुअल्स। आगे देख लीजिए, ऑफर प्रेयर्स, और ये लोग प्रार्थना भी करते हैं, एंड गिव गिफ्ट टू देयर टीचर्स, और अपने अध्यापकों को गिफ्ट भी देते हैं एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। जब टीचर को गिफ्ट किया जाता है तो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है कि हमने आपका सम्मान किया और आपके सम्मान में ये दे रहे हैं। अब आ जाइए, अगला सेंटेंस है, जैसा देखिए इसको, अगला सेंटेंस क्या है, ये अभी मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं, ये आज पहला वीडियो में इसे बना रहा हूं, अभी इसको मैंने लिया है और ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूं, तो इसको अभी मैं प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं कि ये किस तरीके से होगा। अभी इसकी मेरी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। तो इन्होंने कहा था कि देखिए ये खसक नहीं रहा है ना, ये खसक नहीं रहा है कि किस तरीके से ऊपर जाएगा, है ना। अच्छा, इसको बंद करके खसकाया जाता है। तो अब क्या होता है, इसको देख लीजिए, इसको यहां पे बीच में डाल दें ताकि ये ठीक ना। अब देखिए ये क्या जाता है कि हम लोग एज ए रिस्पेक्ट देखते हैं, एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल, सॉरी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। तो ये क्या होता है, स्पिरिचुअल एंड एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स होल्ड स्पेशल इवेंट्स टू सेलिब्रेट एंड अप्रिशिएट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द एजुकेटर्स। देखिए यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशनल, ये एजुकेशनल आ गया है, एंड स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स। स्पिरिचुअल माने भी आध्यात्मिक होता है। कहता है कि एजुकेशनल जो शिक्षा देने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं या जो आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट्स हैं, होल्ड, यहाँ पे देखिए फिर शब्द बात आती है होल्ड की। आप लोग होल्ड के माने पकड़ना, थामे रखना, बहुत इसकी मीनिंग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे होल्ड की माने होती है समारोह या सभा आदि का आयोजन करना। होल्ड के माने होता है, यहाँ पे है सभा या का आयोजन करना या समारोह का आयोजन करना। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है ये एक सभा का आयोजन करते हैं। स्पेशल इवेंट्स, ये जो इसके मुख्य जो इवेंट्स होते हैं, महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं, उन महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ पर हम लोग लेके आते हैं टू सेलिब्रेट एंड अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटर्स। और इसमें क्या क्या रहता है, टू सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करते हैं, एंड अप्रिशिएट, हम उनको सम्मान देते हैं, और किसको, टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटर्स। जो एजुकेटर्स हैं, एजुकेटर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है समाज को सभ्य बनाने में। तो जो टीचर्स होते हैं, जो हमको जो समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं, समाज को अच्छा बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं और उन्हीं को हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे एक गुरु व्यास जी थे,
तो उन्हीं के नाम से ये चल रहा है, उन्हीं के समय से ये चल रहा है। लेकिन आज भी बहुत से गुरु हैं और बहुत अच्छे गुरु हैं जिनको हम लोग जो है क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और कंट्रीब्यूशन ऑफ जो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है समाज का, या जो ऐसे एजुकेटर्स हैं, जो ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने समाज को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। अगला देख लीजिए, इसमें फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है गुरु पूर्णिमा। फिर क्या आता है, गुरु पूर्णिमा। इसका देखिए ये क्या है, ट्रांसेंड्स, ये सब्जेक्ट है और इसका जो है वर्ब है। रिलीजियस बाउंड्रीज, ट्रांसेंड्स, देखिए यहां पे जो बात आ रही है ट्रांसेंड्स के माने होता है ऊंचा उठाना। ये बात यहां पे देख लीजिए कि गुरु पूर्णिमा ट्रांसेंड्स रिलीजियस बाउंड्रीज। अब जो रिलीजियस बाउंड्रीज से ये ऊपर चला जाता है, हम लोग रिलीजियस बाउंड्रीज में बंधे हुए हैं, तो गुरु पूर्णिमा ये रिलीजियस बाउंड्रीज से ऊंचा है, यानी कि ऊंचा उठा हुआ है। जो ट्रांसेंड्स ये ऊंचा उठ जाता है रिलीजियस बाउंड्रीज, और इम्फेसाइजिंग द, फिर देखिए इसी का गुरु पूर्णिमा इम्फेसाइजिंग, ये देखिए इसका पहला वर्ब था, ये वर्ब फर्स्ट था और ये वर्ब सेकंड है, और इसका ऑब्जेक्ट ये है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइफ लर्निंग एंड द प्रोफाउंड बॉन्ड बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट। अब देखिए क्या कहता है, गुरु पूर्णिमा ट्रांसेंड्स, ये ऊंचा उठा देता है। क्या करता है, ऊंचा उठा देता है रिलीजियस बाउंड्री से, ये रिलीजियस बाउंड्री से ऊंचा उठा देता है। और गुरु पूर्णिमा इम्फेसाइजिंग, और ये इम्फेसाइज करता है, जोर देता है किसका, द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये जो गुरु पूर्णिमा होता है ना, ये हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हमें महत्व बताता है कि हमें लंबे समय तक हमें सीखना चाहिए। एंड द प्रोफाउंड, और क्या कहता है, गहरा करता है, क्या कहता है, लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिग्निफिकेंस, ये महत्व देता है ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ध्यान दीजिएगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड द प्रोफाउंड बॉन्ड बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, और दो टीचरों और स्टूडेंट के बीच में ये गहरा जो है एक बॉन्ड बना देता है, एक बंधन बना देता है, एक अटैचमेंट बना देता है। दोस्तों वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई बात न समझ में आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में इसको ज़रूर कवर करूँगा। थैंक यू।